कोरोना वायरस। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस का संक्रमण आज दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत जैसे देश में अब तक कोरोना संक्रमण स्टेज 2 में है और इसे स्टेज 3 से रोकने के लिए एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार बड़े कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके इलाज की दवा और वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इस बीच लोगों में एक तरह का भय का माहौल भी है। कोरोना वायरस के लक्षण सर्दी, बुखार और सीजनल फ्लू के थोड़े बहुत मिलने के कारण लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन आज हम आपका संशय दूर करने के लिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि पहले 3 से 15वें दिन तक कोरोना वायरस शरीर को कैसे प्रभावित करता है और मरीजों में इसके कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित 191 मरीजों के इलाज में हो रही प्रोग्रेस के विश्लेषण के आधार पर मेडिकल रिसर्च जर्नल लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस गले के पीछे से पहले फेफड़ों में जाता है और फिर ब्लड में प्रवेश कर जाता है। बुधवार को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1 से 14 दिन के अंदर मरीज में इसके संक्रमण के लक्षण दिखाई जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में यह अवधि 27 दिन की भी हो सकती है। आइए आगे हम जानते हैं कोरोना वायरस का आपके शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। 1 से 3 दिन। लक्षणों की शुरुआत। सांस संबंधित लक्षणों के साथ शुरू हो जाता है। पहले दिन हल्का बुखार जैसे फील होता है। तीसरे दिन कफ और गले में खराश। 4 से 9 दिन। फेफड़ों में असर। 3 से 4 दिन में वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाता है। चौथे से 9वें दिन के बीच सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। फेफड़ों की थैली या एल्वियोली में सूजन हो जाती है। फेफड़ों की थैली में तरल पदार्थ भर जाता है। मव्ध निकलने लगता है। इस कारण सांस की दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है। 8 से 15 दिन। रक्त संक्रमण। फेफड़ों से होकर संक्रमण हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। 1 हफ्ते बीतने के साथ ही सेल्फिश जैसी घातक बीमारी हो जाती है। संक्रमित 5% ऐसे मरीजों को आईसीयू में रखना जरूरी हो जाता है। सेप्सिस ब्लड में बैक्टीरिया संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें सूजन, खून के थक्के बनने और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं से रिसाव होने लगता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना की वजह से लोगों की मौत कैसे हो रही है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की मौत के पीछे खून में ऑक्सीजन की कमी होने से सांस का बंद होना और हार्ट अटैक एक सामान्य वजह रही। 191 मरीजों पर शोध करने में पाया गया कि इन मरीजों के संक्रमण और अस्पताल की छुट्टी के बीच औसत समय 22 दिन है। वही इलाज के दौरान 18.5 दिनों में मृत्यु हुई। 191 में से जिन 32 मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई, उनमें से 31 की मौत हो गई। वेंटिलेटर पर रखे मरीजों के मरने का औसत समय मात्र 14.5 दिन रहा। 3 मरीजों को फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद उसे ब्लड में मिलने के लिए भी मेडिकल सहायता देनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। रिसर्च टीम को लीड कर रहे कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी चीन के विशेषज्ञ बिन आओ के मुताबिक अस्पताल में मरीज की छुट्टी के समय कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। वह कहते हैं कि वायरस की संक्रमण अवधि में मरीज को एकांत में रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उसकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि आपके लिए हमारी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने घर में सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जो भी सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए। मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलिए। अगर ज़रूरी है तो समय समय पर अपने हाथ धोइए और सैनिटाइज करते रहिए और हेल्दी फूड खाते रहिए। स्टे सेफ, स्टे इन होम, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। हम आपको मिलेंगे ऐसे एक दूसरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।